पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। आते नहीं आएंगे तो पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाएगा, फिर फ्यूचर परफेक्ट बन जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। अच्छा, क्योंकि हम लोग क्या सीख रहे हैं, हिंदी टू इंग्लिश सीख रहे हैं, हिंदी से इंग्लिश बनाना, ठीक है। इसकी पहचान क्या होगी? पहचान होगी इसमें समय जरूर दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? समय। मतलब इसमें समय मेंशन होगा। क्या मेंशन होगा? समय, ठीक है। या समय नहीं भी दिया है तो ये मेंशन लगेगा कि ये काम होता रहा है उस दौरान, ठीक है। तो समय के बाद आएगा शब्द एक सी, इसके बाद आएगा इसमें मेन वर्ब जाएगी, मेन वर्ब के ठीक बाद आएंगे शब्द रहा है, रही है, रही, ठीक है। तो कभी कभी आता है अगर तो समय ना दिया हो, क्या ना दिया हो, समय ना दिया हो, तो यहाँ पे आएगा ता रहा है, ये शो करेगा समय। जैसे मैं पढ़ता रहा हूँ, मैं पढ़ता रहा हूँ, पढ़ता रहा हूँ मतलब कोई समय में तुम क्या करते रहोगे? पढ़ते रहोगे, ठीक है। ता रहा है, ती रही है और ते रही, इस तरीके से आता है। तो ये पहचान क्या हुई? इसमें समय जरूर दिया रहता है और मेन वर्ब के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं शब्द आते हैं। समय जरूर दिया रहता है। क्या दिया रहता है? समय, ठीक है। अगर समय ना दिया हो तब भी कौन सा टेंस हो जाएगा? मेन वर्ब का रहा है, रही है, रही, कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कब होगा? जब इसमें समय दिया गया। क्या दिया गया हो? समय, ठीक है। तो जब हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे, स्ट्रक्चर क्या होगा? ये तो सभी को पता है कि किससे बनता है सेंटेंस? सबसे पहले सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट हमेशा कौन बन सकता है? नाउन या प्रोनाउन। कौन बन सकता है? नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। कौन काम कर रहा है सबसे पहले उसे फाइंड करो, उसे लिख दो सब्जेक्ट, ठीक है। अब इसमें लगेगी हेल्पिंग वर्ब। अगर रहा है, रही है, रहे हैं, अगर समय ना दिया होता, मेन वर्ब पे रहा है, रही है, तो कौन सा टेंस होता है ये? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? एज है। लेकिन अगर समय दिया गया तो ये कौन सा हो गया? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो क्या लगेगा इसमें? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज बीन। क्या लगेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल के साथ क्या लगेगा? हैव बीन। मेन वर्ब की मेन वर्ब जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये इसमें क्या लगेगी? फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दो, इसके बाद ऑब्जेक्ट। अब ये जो से है, कौन है ये? से, जो समय को दर्शा रहा है, ठीक है। इस से की इंग्लिश होगी सिंस। क्या होगी? या फॉर। सिंस या फॉर। इसके बाद जो टाइम आएगा उसे लिख दो। अब समस्या ये है कि सर सिंस कहाँ लगेगा और फॉर कहाँ लगेगा? समस्या तो यही है, नहीं है कि सर सिंस कहाँ लगेगा, फॉर कहाँ लगेगा। तो जो पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, दो शब्द समय के लिए दो, एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है और एक पीरियड ऑफ टाइम होता है, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? एक पॉइंट होता है 3 बजे से 4 बजे से, सुबह से, कल से, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। क्या है? वो जो ड्यूरेशन बताएं, क्या बताएं? ड्यूरेशन, उसे हम बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम। जैसे 3 घंटे, कितने घंटे? 3 बजे क्या है? पॉइंट है, 3 बजे पॉइंट है, और 3 घंटे क्या है? एक पीरियड है। 3 घंटे का क्या है? है ना, पीरियड, ठीक है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? अगर इस तरीके से आए तो उसमें 4 लगाएंगे और पॉइंट में क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। एग्जांपल देखो, वह 2 बजे से वहां पढ़ रही है। बताओ कौन सा टेंस है ये? मेजर पहचानो टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्यों है? क्यों है? क्योंकि इसमें तो समय दिया गया। क्या दिया गया? और अंत में क्या आ रहा? रही है, पढ़ रही है ना। तो क्या बनेगा? कौन पढ़ रही है? वह। तो सब्जेक्ट कौन हो गया? वह। सी। सी के साथ क्या लगेगा? हैज बीन। ये भी मेंशन होना चाहिए कि हैज बीन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव बीन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है। तो सी हैज बीन। फिर क्या बनाओगे? मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन है? मेन वर्ब के बाद रहा है शब्द आता है, तो पढ़ के बाद आ रहा, तो ये मेन वर्ब हो गया पढ़ना। क्या लगाओगे? रीडिंग। कहाँ पढ़ रही? वहां। देयर।
Since 2 बजे से। पॉइंट ऑफ टाइम है, क्या लगाओगे इसी की अंग्रेजी? सिंस 2 o'clock। ठीक है, 2 o'clock। 2 ऑफ क्लॉक पढ़ते हैं वैसे, क्या पढ़ते हैं इसको? 2 ऑफ क्लॉक। ओ को हम शॉर्ट में लिख देते हैं इस तरीके, ठीक है, 2 o'clock। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? सेकंड देखिए, वे 4 घंटे से 4 घंटे से मैदान में दौड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दौड़। ठीक है, तो वे डे के साथ क्या लगाओगे? Have been वेरी गुड, हैव बीन running रनिंग। in the field। रनिंग मैदान में, इन द Field। फील्ड, What was? इन द Field। कितने घंटे से? देखो ड्यूरेशन दिखा रहा है, एक 4 पॉइंट दिखा रहा है कि ड्यूरेशन दिखा रहा है? ड्यूरेशन मतलब पीरियड हो गया। तो फॉर तो ये लगेगा एफ ओ आर वाला, और फोर कौन सा लगेगा फिर? वो एफ ओ यू आर वाला। तो यहाँ पे 4 भी लिख सकते हो, 4। ठीक, समझ में आ गया?